एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बेसिकली एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में, ये देखते हैं हम। सपोज़ जब हम कैपेसिटर चार्ज करते हैं, सो ड्यूरिंग चार्जिंग एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। एंड बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एन चार्ज कैपेसिटर को अपोजिशन होता है, अपोजिशन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का अपोजिशन होता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ एन कैपेसिटर। सो वो अपोजिशन अवॉइड करने के लिए और ओवरकम करने के लिए उसको कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है। सो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। ओके, सो दैट एनर्जी इज़ नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो कैसे आई है देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज पर द कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चार्ज पर द कैपेसिटेंस। तो हमें जो वर्क डन करना है, वर्क डन कहाँ पे करना है? वर्क डन फॉर against the opposing force or against the opposing potential difference during the transfer of a charge from one plate to the other plate. Okay, so यहाँ पे देखो, सपोज वो जो वर्क डन है, वर्क डन हम कंसीडर करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द स्मॉल चार्ज डी क्यू, इंटू द स्मॉल चार्ज डी क्यू। मतलब जो स्मॉल चार्ज है उसको एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का अपोजिशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? वी इंटू डी क्यू। सपोज ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद वर्क डन इज इक्वल टू वी है, वी की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन सी। सो इट इज़ क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू है। ये स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चार्ज ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। ओके, ड्यूरिंग द चार्जिंग। सो यहाँ पे देखो, ये हुआ स्मॉल वर्क डन। और हमें भी पता है वर्क डन इज़ नथिंग बट द एनर्जी। सो हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा और टोटल एनर्जी निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड और स्टोर्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन। हमें ये मिलेगी टोटल एनर्जी, एंड इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अभी ये इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू क्यू के लिए, क्योंकि जो कैपेसिटर पे चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं ये 0 से टोटल चार्ज Q तक हम स्टोर करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 0 टू कैपिटल Q। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, इट इज़ 1/c। इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू Q एंड Q डी क्यू। Q का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू? इट इज़ Q स्क्वायर बाई 2। सो 1/c एज इट इज़ एंड Q स्क्वायर बाई 2 एंड इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू Q आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हमने Q की एंड 0 की। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा इट इज़ 1/c कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। सो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सपोज हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन फॉर द Q इज इक्वल टू रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV है। सपोज Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर सपोज ये हमारा इक्वेशन है थर्ड। Okay, so therefore equation 3 becomes क्या आ जाएगा? It is energy is equal to 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/c इंटू Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब Q इज इक्वल टू है CV। सो स्क्वायर करना है तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो एक C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा? 1/2 CV स्क्वायर। मतलब ये है हमारा इक्वेशन आ गया फॉर एन एनर्जी। ओके, सो सपोज ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। देन सपोज हम C के जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो C का इक्वेशन क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ जाएगा। सो सपोज हम ये जो C है, C के जगह पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू Q अपॉन V। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो? सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1/c है एंड Q स्क्वायर बाई C एंड Q स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें C के जगह पे वैल्यू पुट करनी है। C की वैल्यू क्या है? सो इट इज़ 1/2। C के जगह पे हमें पुट करना है Q अपॉन V इंटू है यहाँ पे Q स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक Q कैंसिल हो जाएगा और ये V ऊपर चला जाएगा। सो इट इज़ 1/2 Q इंटू V।
मतलब हमारी टोटल एनर्जी का ये एक दूसरा फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। E इज इक्वल टू 1/2 QV, E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और E इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे रीराइट करते हैं इसको हम, ये फिर कैसे आ जाएगा, इट इज़ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो सपोज ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। सो E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 QV एंड 1/2 CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है। Two capacitors 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel, and second condition given है सीरीज में भी, across a 100 volt DC supply। ओके, DC सप्लाई 100 वोल्ट गिवन है, एक कनेक्शन हमें पैरेलल में कंसिडर करना है, एक का कनेक्शन हमें सीरीज में कंसिडर करना है, और फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब हमें एनर्जी जो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर रहेगी वो फाइंड आउट करना है, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सपोज हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी फॉर फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर है। तो फर्स्ट के लिए निकालना है तो C1, और यहाँ पे V हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे E1 हमें क्या मिलेगा, 1/2 C1 V स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट इज़ 1/2 C1, C1 की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफैरड। सो 2 × 10⁻⁻6 फैरड, एंड V कितना है, 100। सो इंटू 100 स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आ जाएगा E1 के लिए, इट इज़ 0.01 जूल। ओके, सो हमें यहाँ पे E1 मिला। बाद में हमें निकालना है सपोज E2, एनर्जी अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर। ओके, सो और एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकेंड कैपेसिटर, सो इट इज़ 1/2 C2 V स्क्वायर, बिकॉज वोल्टेज इज सेम, हम V ही कंसिडर करेंगे। सो इट इज़ 1/2 C2 कितना है, C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। सो इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है, 100। सो इट इज़ 100 स्क्वायर। सो E2 आ जाएगा, इट इज़ 0.02 जूल्स। सो E2 भी हमें मिला यहाँ पे, मतलब एनर्जी हमने निकाली यहाँ पे स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड अभी निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो जब कैपेसिटर पैरेलल में रहता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपली हम उसकी एडिशन करते हैं, सीरीज, जैसे हमने रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था सिंपल एडिशन, वैसे कैपेसिटर जब पैरेलल में रहता है तो उसकी सिर्फ हम एडिशन करते हैं। तो C इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। देन ये सेकंड है, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, प्लस C2 है 4 माइक्रोफैरड, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। मतलब हमारा C इक्विवेलेंट आ गया 6 माइक्रोफैरड फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे देखो सेम कैपेसिटर हम सीरीज़ में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज सेम रहता है। जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में रहता है तो चार्ज सेम रहता है, उनके अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो जैसा हमारा फॉर्मूला है फॉर एन एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो हमें पता है, लेकिन वोल्टेज हमें अभी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड वोल्टेज अक्रॉस C2 ये डिफरेंट रहेगा। तो हम कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज दोनों के बीच में सेम रहेगा क्योंकि ये सीरीज़ में है, तो Q इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C1, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, सो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, ये इक्वेशन आ जाएगा। सपोज हम वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। सो 2 माइक्रोफैरड C1 हो गया इंटू V1 एंड 4 माइक्रोफैरड इंटू V2। यहाँ पे माइक्रोफैरड कैंसिल हो जाएगा। सो 2V1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 V2। ओके, सो ये रिलेशन मिला, तो यहाँ से 2 ने डिवाइड किया 4 को, तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा V1 इज इक्वल टू 2V2। सो ये रिलेशन मिला हमें V1 एंड V2 में। एक कंडीशन और गिवन है, टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट गिवन है, मतलब V1 प्लस V2 100 गिवन है। सो सिंस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100, सो यहाँ पे V1 की वैल्यू है 2V2, सो देयरफॉर 2V2, V1 की यहाँ पे हमने 2V2 वैल्यू पुट कर दी, प्लस V2 इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर 3V2 इज इक्वल टू 100। सो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ 33.33 वोल्ट। सो V2 हमें मिला। ये V2 की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें V1 क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू, सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 66.67 वोल्ट, ये V1 हमें मिलेगा।
ओके, सो V1 और V2 की वैल्यू हमने निकाल दी। अभी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फॉर फर्स्ट E1 इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वेयर आ जाएगा। सो C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, सो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 C1 की वैल्यू। एंड V1 कितना है? V1 इज 66.67 स्क्वेयर। ओके, तो E1 हमें मिलेगा, E1 इज इक्वल टू इट इज 0.0044 जूल्स। सो E1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0.0044 जूल्स। बाद में हमें निकालना है E2 दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकंड कैपेसिटर। सो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ 1/2 C2 V2 स्क्वेयर। सो 1/2 C2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड। सो इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है? V2 इज़ 33.33 वोल्ट्स, उसका स्क्वायर आ जाएगा। सो E2 की वैल्यू हमें मिलेगी, E2 इज़ 0.0022 जूल्स। ओके, सो E2 हमें मिला 0.0022 जूल्स। बाद में हमें निकालना है C इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी सीरीज में जब कैपेसिटेंस रहता है तब C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो C2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, सो इट इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 6, यह आ जाएगा इट इज़ 1.33 माइक्रोफैरड, 1.33 माइक्रोफैरड। सो हमें C इक्विवेलेंट क्या मिला? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.33 माइक्रोफैरड। सो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हमने निकाल लिए सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वोल्टेज टोटल वोल्टेज भी अप्लाई किया है। यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया है। इनिशियली स्विच ओपन है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, सो जब हम t इज इक्वल टू 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स के लिए जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तो स्लोली उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, ये करंट हमने I कंसीडर किया है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो करंट I का इक्वेशन क्या आ जाएगा? इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और स्टार्टिंग पोटेंशियल माइनस एंड पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। सो V माइनस VC डिवाइडेड बाय R हमारा करंट का इक्वेशन आ जाएगा। I इज इक्वल टू V माइनस VC अपॉन R। तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, ग्राफ में इनिशियली हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 कंसीडर करते हैं। जब सडनली स्लोली करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तब यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, स्लोली कैपेसिटर चार्ज होगा। उससे पहले हम इनिशियल कंडीशन कंसीडर करते हैं। इनिशियली जब करंट सपोज उसको इनिशियल करंट को हम 0 कंसीडर करते हैं, इनिशियली क्या होगा? करंट जो यहाँ से वो फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 0 होगा। सो VC हम 0 कंसीडर करेंगे। सो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। सो ये इनिशियल करंट का इक्वेशन हमें मिलेगा। I0 इज इक्वल टू V अपॉन R हमें मिलेगा। ये इनिशियल करंट है जब हम मतलब करंट थ्रू द कैपेसिटर, इनिशियल करंट थ्रू द कैपेसिटर। ओके, जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इट इज़ V माइनस VC अपॉन R। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर से जा रहा है और वो करंट 0 कब होगा? अभी यहाँ पे देखो, इनिशियल वोल्टेज V जो हम अप्लाई कर रहे हैं इट इज़ इक्वल टू VC आ गया। मतलब जो टोटल वोल्टेज हमने गिवन दिया है, यहाँ पे कंसिडर किया है, ये टोटल वोल्टेज जब इसके अक्रॉस अपीयर होगा तब दो वोल्टेज सेम रहेंगे। सो V एंड VC सेम रहेगा। सो V माइनस VC विल बी 0। सो करंट हमें 0 मिलेगा बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इट इज़ 0। मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ से करंट फ्लो होना बंद होगा। तो यहाँ पे देखो, कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया। ओके, इनिशियली जब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0 है, स्विच ओपन है, तब करंट कितना फ्लो हो रहा है? I0 इज इक्वल टू V अपॉन R। मतलब I0 हमें यहाँ पे मिलेगा, इट इज़ V अपॉन R। मतलब I0 मैक्सिमम है। I0 क्या है? मैक्सिमम है इनिशियली। सो जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स करंट फ्लो होता जाएगा, सब करंट यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ एन कैपेसिटर करंट डिक्रीजेस to 0, current decreases to 0, okay, and voltage increases. It is across the capacitor and through the capacitor हम consider कर रहे हैं। मतलब voltage across the capacitor and current through the capacitor, okay, current decreases and voltage
इंक्रीजेस। बाद में हम डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया है, मतलब यहाँ पे जब वी सी इज इक्वल टू वी हमें मिलेगा उस टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, उस टाइम की कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो कैपेसिटर है हमने फुल्ली चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया है, दैट मीन्स वी सी इज इक्वल टू वी हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे इसके सीरीज में और सपोज उसको पैरेलल में कंसीडर कर देते हैं, पैरेलल में एक रजिस्टर हमने कंसीडर कर लिया। एक बात यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे देखो सपोज हमने कैपेसिटर हमें फास्ट चार्ज करना है तो रजिस्टर की वैल्यू कम रहनी चाहिए, और कैपेसिटर हमें स्लोली चार्ज करना है तो रजिस्टर की वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अभी डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो यहाँ पे हमने कैपेसिटर कंसीडर किया विच इज चार्ज कैपेसिटर। सो इसके अक्रॉस हमने एक रजिस्टर कंसीडर कर लिया जहाँ से हम डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर का चार्ज। ओके, तो इनिशियली जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है मैक्सिमम वोल्टेज है इनिशियली। ओके, जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा वोल्टेज विल डिक्रीज। तो यहाँ पे सपोज है ये जो स्विच है, स्विच हम क्लोज कर देते हैं तो यहाँ से स्लोली करंट और चार्ज डिस्चार्ज होगा, करंट फ्लो होगा थ्रू द रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ड्यूरिंग चार्जिंग इस डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था, अभी डिस्चार्जिंग की समय पॉजिटिव से डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब ये डायरेक्शन होगी इसकी, यहाँ पे हमने कैपेसिटर कंसीडर किया था तो इस डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे। सर्किट थोड़ा उल्टा ड्रॉ किया है। ओके, कैपेसिटर इस साइड पे हमने ड्रॉ किया है। सो ये जो डायरेक्शन है, डिस्चार्जिंग की डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट है। इसकी वजह से हमने करंट जो है, करंट हमने यहाँ से देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। सो करंट इज डिस्चार्जिंग, करंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कब तक होगा? जब तक हमें आई नॉट की वैल्यू वी अपॉन आर नहीं मिलती तब तक वो डिस्चार्ज होगा। सो ये आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर जब तक नहीं मिलता तब तक वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन हमने कंसिडर की है, दिस इज बेसिकली फॉर द करंट। ये है क्या है? इट इज़ अ करंट। सो करंट के लिए क्या है? 0.368 वी अपॉन आर ये कंडीशन है फॉर टाउ, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाउ। टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट, टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट। सो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में भी टाउ सेम है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में भी दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट सेम है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इट इज़ आर सी। आर सी इज द टाइम कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो हमने सी की वैल्यू यूज़ की है और आर की वैल्यू यूज़ की है उसके ऊपर डिपेंडेंट है टाउ की वैल्यू। तो यहाँ पे वो जो टाउ रहेगा, टाउ रिलेट करेंगे हम 0.368 वी अपॉन आर एक करंट के वैल्यू के साथ। और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? 0.368 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो फाइनल वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, इंटू 0.368 ये हमारा रिलेटेड वोल्टेज रहेगा फॉर द टाउ, दैट मीन्स टाइम कॉन्स्टेंट। सो ये बेसिकली हो गया चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर।